हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक यही है कि गिरना नहीं है, आपको लड़ना है। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए आप उससे कैसे लड़ें। चारों तरफ परेशानी हो, आप उससे कैसे लड़ें। आइए इसे थोड़ी स्टोरी से जानेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट पे आप अपने ओपिनियन और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें उससे लड़ना है। टॉपिक सिर्फ यही है। तो इस टॉपिक को एक कहानी से डिस्कस करते हैं कि एक राजा था, बहुत ताकतवर था, बहुत इंटेलिजेंट भी था, बहुत ताकतवर भी था। और बहुत मतलब वो अपने जितने भी आसपास के जो भी राज्य थे उनसे लड़ता था। और कभी भी किसी को जैसे लूट मार होती है ना, आक्रमण कर दो, उसकी सारी चीज़ें ले लो, बट वो ऐसा नहीं करता था। वो उनके सामान सारी चीज़ें कुछ नहीं लेता था, बस उन्हें हरा दिया करता था। तो इस हराने के चक्कर में आसपास के जितने भी राज्य थे उसने सबके साथ ऐसा ही किया। अब सामान तो नहीं ले रहा था, राज्य तो नहीं छीन रहा था, पैसे कुछ भी उनको हार्म नहीं कर रहा था, बट कहीं ना कहीं वो बाकी राजा थे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंच रही थी कि एक तरह से ये बेइज्जती होती है कि हम तुमको हरा कर तुम्हारे ऊपर है। तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। अब वो क्या किए, वो सोचने लग गए कि इसको कैसे हराया जाए इस राजा को। तो उन्होंने सारे जो जितने हारे हुए आसपास के राजा थे उनमें सबको राजा मिले, एक दूसरे के साथ मीटिंग किया। और फिर बात ये डिस्कशन स्टार्ट हुई कि इस राजा को कैसे भी करके ख़त्म करना है। फिर उन लोग बोले कि यार अगर हम सब भी मिलके लड़ेंगे तब भी ये इतना ताकत बढ़ेगी, हमसे जीत जाएगा, तो हम करें क्या। बोले सिर्फ थोड़ा सा प्लानिंग से हमें मारना होगा, हम इसे लड़के से नहीं मार सकते, इसे हरा नहीं सकते, तो प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। तो उनमें से एक राजा बोला कि मैं एक इंसान को जानता हूँ जिसका बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक है, वो हमारा काम कर सकते हैं। तो बोले ठीक है, बुलाओ। बुलाए, डिस्कस हुआ कि उसको खाने में जहर दिया गया। उस अंगरक्षक के द्वारा राजा को जहर दिया गया। जहर मतलब बेहोशी वाला जहर। और वो जैसे ही बेहोश हुआ तो वो अंगरक्षक चुपचाप, मतलब जो बॉडीगार्ड, चुपचाप ले जाकर पहाड़, जंगल एरिया होते हुए पहाड़ एरिया में ले गया। पहाड़ वाला हिल वाला जो एरिया था वहाँ ले गया, और वहाँ सारे राजा खड़े थे। तो वो देखकर बड़े खुश हुए। फिर आपस में बात होने लगी कि इसे मार देते, ऐसा कर देते, वैसा कर देते। बट कुछ राजा बोलेंगे नहीं, इसने हमें बहुत बेइज्जती दी है, बहुत इंसल्ट की है, तो इसे इस जो गुफा में अंदर बंद कर देते। जब बेहोश और पत्थर लगा देते, ये बाहर निकल ही नहीं पाएगा, अकेले इस पत्थर को धक्का दे ही नहीं पाएगा। अंदर बहुत सारे सांप हैं, चूहे हैं, चमगादड़ हैं, तरह तरह के जानवर हैं। इसे खा खा के धीरे धीरे मरेगा, तिल तिल करके। वो सब ऐसे ही प्लानिंग करते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये राजा को अंदर रख देगा। राजा को अचानक से ये सब सोते सोते उसको माँ का सपना आया कि हारना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है, गिरना नहीं है, लड़ना है। हाँ, माँ का जो डायलॉग था कि गिरना नहीं लड़ना है, ये कहानी थी। तो गिरना नहीं लड़ना है, तो वो एकदम से जाग जाता है। जब वो जाग जाता है तो उसको समझ में आता है, छू छा के देखता है कि यार मैं कहीं गलत जगह गुफा एरिया में। देखता है तो सामने एक पत्थर रहता है और ऊपर से रोशनी आती रहती है। तो वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर फंस चुका हूँ। तो वो करता क्या है कि वो फिर सोचता है कि चलो मैं इसे धक्का देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। वो जैसे उठता है तो वहाँ से एक सांप आता है, उसके अंगूठे में काट लेता है। जैसे अंगूठे में काटता है तो घबरा जाता है। फिर माँ की बात याद आती है कि गिरना नहीं लड़ना है। तो वो अपने कमर से तलवार निकाल के उसे काट देता है, अंगूठा अलग कर देता है। फिर ये भी समझ जाता है कि ज़्यादा खून निकलेगा तो कहीं ना कहीं मैं मर जाऊँगा। तो उस कमर से कपड़े निकाल के उसे बांध देता है। फिर वो आगे को बढ़ता है, बहुत धक्का देता है, नहीं धक्का दे पाता, वो आगे उस पत्थर को नहीं हटा पाता। फिर उसकी माँ की बात याद आती है कि गिरना नहीं लड़ना है। तो वो फिर पूरी एनर्जी के साथ उसे धक्का देता है, और आखिरकार वो जो थोड़ा सा धक्का देता है तो वो बहुत ही ऐसा ऊपर था तो वो नीचे लुढ़कता हुआ पत्थर ईजिली हट जाता है। फिर वो उससे बाहर निकलता है, देखता है कि पूरे सेना जो है, पहाड़ एरिया था तो ऊपर से दिख जाता है कि सारी सेना उसके राज में आक्रमण करने आ रही थी। जब आक्रमण करने आ रही थी तो उसने अपने बाज को इशारा किया। बाज आया जो उसका वफादार था, अपने कपड़ा उसके मुंह पे दबाया और वो बाज गया मंत्री के पास, उसके सेनापति। फिर सेनापति को समझ में आ गया कि हमारा राजा जिंदा है।
वो पूरे मंत्री को लेकर आया, सेनापति को पूरे जो 2-4 लोगों को लेकर और गुप्त रास्ते से ले गया राजा अंदर राज में। फिर आखिरकार उसको राजा को बहुत गुस्सा था, उसने लड़ाई की और सबको हरा दिया। ये गिरना नहीं, लड़ना एक बहुत छोटा डायलॉग आपको लगेगा, बट ये कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत देता है। ये अभी आपको सुनकर समझ में नहीं आएगा, बट जब आप कभी बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, बहुत तकलीफ में आ जाओगे और आपको वाकई जीतना होगा, तो अगर आप ये डायलॉग याद रखोगे कि मुझे गिरना नहीं, लड़ना है, तो ये छोटा सा लाइन इतना जादू कर दिखाएगा कि आप उसमें सक्सेस डेफिनेटली पाओगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा और ये डायलॉग कभी भूलोगे नहीं, ये लाइन कभी भूलोगे नहीं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।